हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 मेंसुरेशन का प्रॉब्लम सेट, और इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 जो एक एक्टिविटी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन को देखने से पहले आप टेक्स्ट बुक ओपन करके ये क्वेश्चन रेडी रखिए स्टूडेंट्स, तो आपको जल्दी समझेगा, क्योंकि पूरी की पूरी एक्टिविटी एक स्क्रीन पर नहीं आ सकती है। चलिए डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, लेकिन थोड़ा सा समझते हैं क्या लिखा है कि इन द फिगर 7.48 जो आपके टेक्स्ट बुक में है, सबसे पहले ये बोला कि स्क्वायर ABCD इज इंस्क्राइब्ड। तो एक स्क्वायर जिसका नाम है ABCD वो इंस्क्राइब्ड है या बना हुआ है, ऐसा समझिए, इन द सेक्टर APCQ। तो एक सेक्टर है APCQ, देखिए APCQ, ये जो सेक्टर आप देख रहे हो, इस सेक्टर के अंदर वो जो स्क्वायर है वो इंस्क्राइब्ड है, मतलब उसके अंदर बना हुआ है, ऐसा समझिए। द रेडियस ऑफ सेक्टर CBXD, फिर एक सेक्टर और हो रहा है और उसका रेडियस आपको बोला कि 20 है। ये सेक्टर को छोड़ के एक सेक्टर और है, C से स्टार्ट हो रहा है और BXD उसका नाम है। तो इस तरह है वो CBXD, मतलब ये वाला, ये जो आप पोर्शन देख रहे हो, ये एक दूसरा सेक्टर है और इसका रेडियस आपको दे दिया। रेडियस मतलब ये और ये दो रेडियस है, क्योंकि सेक्टर अगर ऐसा है तो ये और ये रेडियस है, अगर बड़ा वाला सेक्टर ऐसा है तो ये और ये रेडियस है। तो छोटे वाले सेक्टर CBXD का रेडियस आपको 20 दिया है, मतलब ये 20 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। इतना इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपसे क्या बोला है कि कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। फिर यहाँ पे शेड किया है डायग्राम में, यहाँ पे शेड किया है और यहाँ पे शेड किया है। आपको बोला कि इन तीनों शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा, आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो चलिए शुरू करेंगे, थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। और पहला जो एक्टिविटी है, आधा पार्ट उसका ये है जो आपको समझना है। तो देखिए स्टार्ट में क्या लिखा है कि साइड ऑफ ए स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सेक्टर CBXD एंड विच इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। इसका मीनिंग क्या है कि साइड ऑफ ए स्क्वायर ABCD स्क्वायर का जो साइड है, मतलब ये सपोज करिए यहाँ पे ये है ABCD स्क्वायर, जिसके साइड क्या है, एक AB है, एक BC है, एक CD है और एक AD है। ये चारों इस स्क्वायर के साइड है, लेकिन वो बोला जा रहा है कि वो इक्वल है। किसके इक्वल में है? ये साइड्स इक्वल है। किसके इक्वल में? रेडियस ऑफ सेक्टर CBXD, ये जो देख रहे हो CBXD, यहाँ पे अगर बताओ तो ये CBXD इस सेक्टर के रेडियस के इक्वल में इस स्क्वायर का साइड है। साइड ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सेक्टर ABCD। तो देखिए अगर इस स्क्वायर को हटा दूँ तो ये सेक्टर है, कौन सा? CBXD। तो ये उसका रेडियस है, ये उसका रेडियस है, जो आपको 20 दिया है, 20 दिया है। पहले आपने देखा था कि रेडियस ऑफ सेक्टर CBXD इज 20। तो अगर इस सेक्टर का CBXD का रेडियस 20 है तो ये 20 रहेगा और ये 20 रहेगा, और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है वही स्क्वायर के अंदर भी आ रहा है स्टूडेंट्स। मतलब रेडियस ऑफ सेक्टर और साइड ऑफ स्क्वायर दोनों इक्वल है। तो अगर सेक्टर का रेडियस 20 है तो स्क्वायर का जो साइड है वो भी 20 हो जाएगा, और इसीलिए आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा 20, कि साइड ऑफ स्क्वायर और रेडियस ऑफ सेक्टर बोथ आर इक्वल, और दोनों का वैल्यू क्या बन जाएगा? 20। तो ये आपका एक बॉक्स कंप्लीट हुआ। फिर आगे क्या लिखा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला लिखा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला है साइड का स्क्वायर, तो डैश का स्क्वायर आएगा। तो बॉक्स में क्या आएगा? तो साइड तो आपको मिल गया ना, यहाँ पे साइड ऑफ स्क्वायर आपको 20 मिला, तो साइड का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर। और यहाँ पे बॉक्स के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं लिखा, मतलब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 20 × 20 आपको मल्टीप्लाई करके उसका जो आंसर आ रहा है 400 वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे आ गया उसका इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ तक हमने क्या किया है? इतना सॉल्व किया। अब इसके आगे देखते हैं। अब इसके आगे क्या लिखा है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन इनसाइड द स्क्वायर। तो फिर से क्या बोल रहा हूँ कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन इनसाइड द स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर कौन सा ऐसा शेडेड पार्ट है? 3 शेडेड पार्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। डायग्राम में अगर आप देखोगे, एक्चुअल डायग्राम में, तो आपको समझेगा एक ये है, एक ये है और तीसरा ये है। ये जो शेडेड पोर्शन है ये स्क्वायर के अंदर है स्टूडेंट्स। ये वाला जो शेडेड पोर्शन है ये स्क्वायर के अंदर है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन इनसाइड द स्क्वायर। अगर स्क्वायर के अंदर जो शेडेड रीजन है, अगर इसका एरिया आपको चाहिए तो आप क्या करो? एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD का जो एरिया है, पूरा एरिया, फुल एरिया,
उसमें से कम करो, माइनस करो एरिया ऑफ सेक्टर CBXD। तो सोचने की बात तो है स्टूडेंट्स, मतलब समझ जाओगे आराम से कि अगर पूरा एरिया स्क्वायर है उसमें से अगर आप इतने एरिया को कट करके हटा देते हो तो इतना एरिया बचेगा। तो इतना एरिया क्या है? एरिया ऑफ शेडेड रीजन इनसाइड द स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इनसाइड द स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर CBXD, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD जो आपने ऑलरेडी यहाँ पे 400 निकाला है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 400 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर CBXD, इसका एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या रहेगा? θ/360 इंटू πr², जिसमें से थीटा के प्लेस पे 90 क्यों लिखा है नीचे वाले स्टेप में? क्योंकि ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर के हर एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो ये सेक्टर के लिए ये थीटा है, तो यहाँ पे भी 90 आ जाएगा। इसके लिए यहाँ थीटा के प्लेस पे 90 लिखा है। यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे एज इट इज़ 400 रहेगा। थीटा के प्लेस पे 90 लिखा, 360 को 360 लिखा, पाई को लिख दिया 3.14, डिनोमिनेटर में 1 लिखा, उससे कोई कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। R² है। अब रेडियस देखिए, इस सेक्टर के लिए रेडियस क्या था? 20 था। तो R का स्क्वायर है मतलब 20 का स्क्वायर है, तो 20 इंटू 20 400, और वो 400 डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट्स। तो ये कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, कोई एरिया नहीं है, ये रेडियस का स्क्वायर है। 2 बार रेडियस को मल्टीप्लाई करोगे तो 400 आएगा। फिर यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। तो देखिए अब यहाँ पे 1 0 आप ये कैंसिल कर सकते हो। फिर 9 1 9, 9 4 36, फिर 4 1 4 और ये 2 0 आ सकता है। फिर जब 3.14 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 में 2 0 है, 0.2 बार यहाँ पे जाएगा, और जब 0.2 बार यहाँ पे जाएगा तो ये 314 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो अभी तक कुछ नहीं बचा है, 3.14 इंटू 100 बचा है, जिसका दोनों का सोल्यूशन आएगा 314। फिर ये 400 आपको एज इट इज़ कॉपी करना है। तो 400 में से 314 को अगर आप माइनस करोगे तो आपको मिलता है 86। तो इसका सोल्यूशन यहाँ तक आपको मिल गया। तो टेक्स्ट बुक में अब इसके आगे जो स्टेप लिखा है वो देख लेते हैं। वो एक स्टेटमेंट लिखा है, देखिए ऐसा, जो कहीं पे बॉक्स नहीं, आपको फिल नहीं करना, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ फिर भी। क्या लिखा देखिए कि रेडियस ऑफ बिगर सेक्टर, ये सेक्टर छोटा था और ये जो सेक्टर है ये बिगर सेक्टर है, मतलब ये जो सेक्टर है ये बड़ा वाला सेक्टर है, इसका रेडियस इज इक्वल टू, इसका रेडियस क्या रहेगा, और डायरेक्टली 20√2 दिया है। मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, देखिए ये सेक्टर का जो रेडियस है, एक रेडियस है AP जो आपको नहीं पता है क्योंकि कहीं पे दिया नहीं है, एक रेडियस है AQ जो वो भी आपको नहीं पता है क्योंकि वो दिया नहीं है, और अगर एक यहाँ से यहाँ तक इसको ज्वाइन करो तो ये भी एक रेडियस ही है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे भी ज्वाइन करूँगा तो रेडियस, यहाँ पे ज्वाइन करूँगा तो रेडियस, ये ज्वाइंट है रेडियस, ये ज्वाइंट है रेडियस। लेकिन ये भी आपको नहीं पता है, आपको AP नहीं पता है, आपको AQ नहीं पता है, आपको AC नहीं पता है। लेकिन स्टूडेंट्स अब थोड़ा सा आप समझोगे, इस स्क्वायर को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ और इसका एक डायगोनल बना दूँ, डायगोनल, तो डायगोनल का वैल्यू आप अगर देखिए BC आपके पास है 20, CD आपके पास है 20, BA और AD वो भी 20 है, मतलब साइड ऑफ स्क्वायर आपके पास 20 है। तो स्क्वायर के अंदर अगर साइड को अगर आप √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, साइड को √2 से, साइड क्या है 20 है, उसको √2 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डायगोनल का वैल्यू मिल जाएगा। मतलब इसका वैल्यू आपको मिल गया 20√2 इसका, पर हमको ये नहीं चाहिए, आपको चाहिए रेडियस ऑफ बिगर सेक्टर। तो यही चीज़ ना अगर आप इसके अंदर एडजस्ट कर देते हो तो ABCD ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर का डायगोनल है और जो सेक्टर के लिए रेडियस है, तो इसका मतलब है कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सेक्टर। तो यहाँ पे वही लिखा है कि रेडियस ऑफ बिगर सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर ABCD। मतलब बिगर सेक्टर का अगर आपको रेडियस चाहिए तो वो किसके इक्वल में है, वो लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर के इक्वल में। और डायगोनल ऑफ स्क्वायर आप फाइंड आउट कर सकते हो साइड इंटू √2। तो जिसको साइड 20 था √2 से मल्टीप्लाई किया, आपको मिल गया 20√2। तो ये स्टेटमेंट जैसा दिया है मैं वैसा आपको बताया। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे ये वाला पार्ट है, देखिए अब इसमें क्या लिखा है कि एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आउटसाइड द स्क्वायर। देखिए फर्स्ट पार्ट में आपने ये वाला एरिया जो है निकाल दिया है जो स्क्वायर के अंदर है, एक शेडेड पार्ट आपके पास आ चुका है, इसका एरिया आपने फाइंड आउट कर लिया है स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन आउटसाइड द स्क्वायर। पहले तो इनसाइड द स्क्वायर का जो शेडेड था वो बोला गया था,
अब आउटसाइड द स्क्वायर, अब इस स्क्वायर के बाहर ऐसा कौन सा रीजन है जिसको शेड किया डायग्राम में, तो एक तो ये है जिसको शेड किया है और एक तो ये है। मतलब ये दो ऐसे रीजन है जो स्क्वायर के बाहर है और शेडेड है। अगर आपको इनका एरिया निकालना है, ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसका अगर एरिया निकालना है तो आप क्या लॉजिक यूज़ करोगे? तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर इसका एरिया आपको चाहिए तो सबसे पहले आप पूरा एरिया निकाल दीजिए, फुल एरिया, जिसको बोलेंगे बड़े बिगर वाले सेक्टर का या सेक्टर APCQ। इसका एरिया अगर आप निकाल देते हो, आपको जो भी आंसर मिलता है उसमें से आप स्क्वायर का एरिया माइनस कर देते हो, कम कर देते हो, तो ये दोनों ही बचेंगे। और वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि एरिया ऑफ सेक्टर APCQ पूरे बड़े वाले का एरिया इज इक्वल टू, इनका एरिया ऑफ शेडेड पार्ट या शेडेड रीजन आउटसाइड द स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। आपको क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस करना पड़ेगा आपको एरिया ऑफ स्क्वायर। तो फिर से सिंपल है कि अगर आपको ये दोनों शेडेड पोर्शन जो स्क्वायर के बाहर है, अगर उसका एरिया चाहिए आपको, तो आप पहले पूरे सेक्टर का एरिया निकालिए और उसमें से आप माइनस कर दिए स्क्वायर का एरिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर APQ को ऐसा लिखा है PCQ, एरिया ऑफ सेक्टर APCQ, और स्क्वायर के एरिया को लिखा है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो यहाँ पे देखिए इसका जो फॉर्मूला है लिख दिया वापस से, सेक्टर का θ/360 × πr स्क्वायर, और यहाँ पे बॉक्स लिख के स्क्वायर लिखा है। तो अगर इसके नीचे इसका फॉर्मूला लिखा है तो इसके नीचे इसका फॉर्मूला आना चाहिए। तो ABCD एक स्क्वायर है और स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला है साइड स्क्वायर, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे ये याद रखिए, यहाँ पे 20 स्क्वायर ये आपको नहीं लिखना है, क्योंकि इसके नीचे अगर फॉर्मूला दिया है तो इसके नीचे भी फॉर्मूला आएगा। फिर देखिए थीटा के प्लेस पे 90 क्यों लिखा? क्योंकि बिगर वाले सेक्टर में ये थीटा रहेगा जो स्क्वायर के अंदर का एक एंगल आ रहा है जो 90 रहेगा, तो इसके प्लेस पे आ गया 90। पाई के प्लेस पे लिखा 3.14। रेडियस ऑफ बिगर सर्कल जो अभी आपने डायगोनल निकाला था पीछे 20√2, क्योंकि डायगोनल जो है स्क्वायर का वही बड़े वाले सेक्टर के लिए रेडियस है, तो 20√2 का स्क्वायर आएगा। आर स्क्वायर की जगह पे 20√2 का स्क्वायर आएगा, माइनस 20 का स्क्वायर इसका स्क्वायर है, क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर इज 20, तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर आएगा। अब ये पूरे को सॉल्व करके आपको -20 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा और यहाँ का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे आएगा। मतलब आप समझिए कि माइनस के आगे जो बॉक्स है इसमें इसका सॉल्यूशन है, जो 20 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 400। तो यहाँ पे आपको ये पूरे का सॉल्यूशन चाहिए, तो कैसे करेंगे? एक 0 यहाँ पे भी कैंसिल किया, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36 किया, यहाँ तक आपने किया। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस तरफ सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, तो 1 यहाँ पे नीचे 4 बचा है, फिर इंटू 3.14 है तो 3.14 बचा है, फिर यहाँ पे 20 का भी स्क्वायर रहेगा, √2 का भी स्क्वायर रहेगा, और 20 का स्क्वायर आपको मिलेगा 400, फिर √2 का स्क्वायर मिलेगा आपको 2, ये सब मल्टीप्लाई है, और ये तो आपने कर लिया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे कैसे करेंगे? देखिए 4 × 100, 400 ज़ा 400, या ऐसा बोलिए 4 1 ज़ा 4 और 0 0। फिर 100 को अगर 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 314 मिल जाएगा। इसके पहले भी एक बार ये ऐसा हो चुका है, ये पॉइंट की वजह ये जो 2 0 है इसकी वजह से ये पॉइंट 2 बार आगे जाएगा। फिर 314 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, तो आपको 628 मिलेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 628। होप करता हूँ ये आपको समझ में आया स्टूडेंट्स। फिर फाइनली अगर आप 628 में से 400 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 228। तो आप यहाँ पे समझिए कि ये वाले का और ये वाले का एरिया मिलाकर है 228, और इसका एरिया आपने बिगिनिंग में फाइंड आउट किया है। तो अगर आप सिर्फ शेडेड रीजन का अगर आपको एरिया चाहिए तो ये दोनों एरिया को और ये एरिया को आपको प्लस करना पड़ेगा। तो लास्ट में इन्होंने ऐसे लिखा, देखिए यहाँ पे कि टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो 86 जो था वो इसका था, और 228 अभी आपने निकाला इन दोनों का मिलाकर, तो इन दोनों को अगर प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 314, जो टोटल शेडेड पोर्शन का एरिया मिला है स्टूडेंट्स। तो बस इस तरह आपको इसको सॉल्व करना था। तो चलिए यहाँ पे ये वीडियो और ये सम्स खत्म हो रहा है, फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट्स करिए। थैंक यू वेरी मच।